आज हम पढ़ने वाले हैं शिव महापुराण तुलसी शाप वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुने, विष्णु जी ने तुलसी जी में अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, वह मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले कि देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के साथ रमन किया था। इस कार्य में पिता शंकर और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना भी उनका ध्येय था, और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उनके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण सा रूप त्याग शंखचूड़ का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास जा पहुँचे। तुलसी के द्वार पर पहुँचने पर दुर्बंदी का शब्द कराया गया और उनके शब्द से सुंदरी को समझाया गया, जिससे वह आनंदित हो झरोखे से देखने लगी और शीघ्र ही उसने अपना सुंदर श्रृंगार किया। इतने में शंखचूड़ का रूप बनाए रथ से उतरकर भगवान विष्णु तुलसी जी के भवन में जा पहुँचे। तब इस प्रकार अपने स्वामी को आया देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। फिर रत्न सिंहासन पर बैठाकर मंगलाचार कराया और तांबुल दिया। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंस कर अमृत सदृश वचनों में युद्ध का समाचार यह कहकर यह बतलाया कि शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों से युद्ध का समाचार कह बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हमारे और शंकर जी में संधि करा दी है, इसीलिए मैं अपने घर चला आया हूँ। शंकर जी शिवलोक को चले गए हैं, सबको स्वस्थता प्राप्त हो गई है, उपद्रव शांत हो गया है। ऐसा कहकर जगतपति ने शयन कर उनके साथ विहार भी किया। तब उनके साथ रमन को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ कि वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु से पूछा, अरे तू कौन है? सत्य कहा, तूने माया से मुझे क्यों भोगा? ऐसा सतीत्व धर्म क्यों दूर किया? मेरा सतीत्व धर्म क्यों दूर किया? मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुलसी के शाप के भय से विष्णु जी ने अपने सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी जी ने वह रूप देखकर चिन्हों से उनको विष्णु जाना और अपने पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी जी ने कहा, विष्णु तुम में दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े ही धर्महीन भी हो। एवं तब मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। तुझे दया सागर कहना व्यर्थ है। तूने दूसरे के लिए एक निरपराध भक्त को क्यों मारा? ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिया सती तुलसी अत्यंत विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखकर विष्णु जी ने भक्तवश शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए और उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत का नाश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और कहा कि इस शरीर को त्याग कर तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडी नदी होगी और देव पूजन के साधन के कुछ काल में तुम मेरे वर की प्रधानता तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग पाताल मर्त लोकों में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की भी पत्नी होगी। तुमने जो हरि को शाप दिया है उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। यहाँ पौने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बड़ा ही पुण्यदायक होगा। ऐसा महत्व वर्णन किया और पुनः अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी ने प्रसन्न होकर उस देह को त्याग किया और दिव्य देह को प्राप्त हुई कमलापति उनके साथ वैकुंठ को गए और उस गांडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उनके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं और जो पत्थर जल में गिरता है उसका बड़ा पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म सहित यह आख्यान बड़ा ही भक्ति मुक्तिदायक है। हे मुने, यह सब तो मैंने तुमसे कहा, कहिए आगे अब क्या सुनना चाहते हैं। इति श्री महापुराण पंचम युद्ध खंड का 41वां अध्याय समाप्त।